बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, जैसा होस्ट साहब ने कहा शुरू में, गुजारिश ये है कि आप लोग बस 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लें। मैं आपके सामने एक सवाल करूँगा, हाथ उठाकर सिर्फ जवाब देना है और म्यूट पे रखें, अनम्यूट ना करें, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लें। सवाल ये है मेरा आपके सामने कि आपके ख्याल में हमारा दीन जो है आसान है या मुश्किल दीन है? वीडियो ऑन नहीं हो रही किसी की? जी, अगर आसान समझ रहे हैं आप तो हाथ उठाइएगा। अगर आप समझ रहे हैं दीन आसान है हमारा तो हाथ उठाइएगा बस। ठीक है, ठीक है, मुझे अंदाजा हो गया है। अब आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना चाहिए कुरान और हदीस से, ठीक है। तो चल शुरू करते हैं कुरान से। तो कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह हज में ये फरमाते हैं कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और दीन में तुम्हारे लिए हमने कोई तंगी नहीं रखी है। नो डिफिकल्टीज, नो हार्डशिप इन रिलीजन। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदुकुमुल उसर। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। एक और आयत है सूरह निसा की, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खलक़ल इंसाना ज़ईफ़ा। अल्लाह तुम पर पाबंदियों को हल्का करना चाहता है। तो ये 3 मिसालें मैंने दे दिया, 3 आयतें अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कह दिया कि दीन जो है आसान है, दीन में आसानियां हैं, दीन पर कोई सख्ती नहीं है। अब एक हदीस सुन लीजिए। हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। बस 2 अल्फाज हैं, अद्दीन युस्र। अद्दीन युस्र, दीन आसान है। इसके आगे भी हदीस मुकम्मल होती है कि अगर तुम इस पे मुश्किल सख्ती कर लो तो ये तुम ज्यादती करोगे। तो कुरान और हदीस की बात अब हो गई है। लेकिन जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये दौर है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोगों की, साइंस का ज़माना है और लॉजिक का ज़माना है। तो खासकर नौजवान नस्ल जो है लॉजिक, रीज़न, दलील मांगते हैं हर बात की। तो अब मैं आज कोशिश करूंगा कि कुछ दलील, कुछ लॉजिक से, कुछ मिसालों से आप साबित करूंगा कि ये दीन जो है आसान दीन है। मेरे पीछे एक चार्ट है, आपको नजर आ रहा है? मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, मुझे पावर प्लांट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आता है, इसलिए मैंने ये पुराना तरीका इख्तियार किया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा दीन आसान है या मुश्किल है। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे पॉइंट पे पॉइंट चलेंगे और इससे मैं साबित करूँगा कि ये दीन जो है हमारा बहुत आसान दीन है। सबसे पहले पॉइंट है तौहीद। हमारी दीन का जो फंडामेंटल अकीदा है, जो जड़ बुनियाद है, वो है तौहीद, यानी अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही हमारा दीन की जड़ बुनियाद है, जिस पे हमारा दीन खड़ा हुआ है। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम लेके आए थे कि अल्लाह एक है। और ये तसव्वुर जो है तौहीद का, इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड,
اتنا آسان ہے کہ یہی چیز جو ہے ہمارے جو کانورٹس ہوتے ہیں دوسرے مذہب سے، جو جس کو ہم ریورٹس کہتے ہیں، وہ ان کو سب سے زیادہ اپیل کرنے والی یہی چیز ہوتی ہے. ان کو جو متاثر کرتی ہے، جو انفلوئنس کرتی ہے، وہ یہی کہ اتنا آسان جو کانسیپٹ ہے اللہ کا ہمارے دین میں. اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دلچسپ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ملحد ہوتے ہیں، یعنی ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں نا، تو وہ جو ہے آدھے ایمان پر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، لا الہ، ہمارا ہے مکمل لا الہ الا اللہ، تو وہ ان کے پاس آدھا ایمان ہے. تو باقی الا اللہ ہمارا کام ہے ان کو دعویٰ کریں، کہ ان کو قائل کریں کہ لا الہ الہ کے بعد الا اللہ بھی ہے. تو یہ تو خیر سیدھی سچی بات بھی ہے ایک طرح سے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، ہمیں چاہیے کہ ان کو منوائیں. اچھا، یہ جو ہے توحید کا تصور جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن میں، بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی لیکن بہت ہی جامع آیت سورہ ہے. 4 آیتوں پہ مشتمل ہے یہ سورہ، اس کا سورہ اخلاص کے نام سے ہے. اور یہ اتنا سمپل ہے کہ یہ 4 سال 5 سال کا بچہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے. سورہ اخلاص میں پورا کانسیپٹ جو ہے توحید کا سمیٹ کر بیان کیا گیا ہے کہ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ سورہ میں ایک شاعرانہ انداز بھی ہے، حالانکہ یہ شاعری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکلیمر دیا ہوا ہے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے تم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے. لیکن انداز قرآن کا بہت ہی پیارا، بہت ہی دل لبھانے والا انداز ہوتا ہے. اور بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو پر الزام لگتا تھا کہ وہ شاعر ہیں، کہ وہ جادوگر ہیں، اور یہ الزام تو تھا، لیکن ایک انڈائریکٹلی یہ ایک اس کلام کو کریڈٹ دے رہے تھے. وہ اللہ کا کلام اتنا مسحور کن ہے، اتنا میجیکل ہے کہ اس میں جادوگری نظر آتی تھی ان کو. تو یہ ایک طرح سے ویسے تو وہ ان کو برا بلا کہنے کے لیے کہتے تھے، لیکن ہمارے اللہ کے کلام کی تعریف ہوگی اس الزام سے. تو سورہ اخلاص جو ہے بہت ہی سمپل سورہ ہے اور بہت ہی جامع ہے، اور سارے جو صفات ہیں اللہ کے اس میں آ جاتے ہیں. ایک تو آیت الکرسی بھی ہے، وہ بھی توحید کو بیان کرتا ہے اور تشریح کرتا ہے اور زیادہ وضاحت کرتا ہے، لیکن سورہ اخلاص وہ ایک سمرائز طریقے سے بیان کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا سورہ اخلاص کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے، یعنی 1/3 آف دا قرآن یہ اس میں ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ معنی جو قرآن کی جو مضامین ہیں، جو 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 مضمون ہیں، وہ 3 ہیں: آخرت اور توحید اور رسالت یا احکامات. تو ان 3 میں سے ایک کو مکمل طور سے کور کرتا ہے یہ سورہ، اسی لیے انہوں نے حضور نے کہا یہ ثلث القرآن ہے. اچھا، ہم لوگ جو ہیں بڑے جذباتی لوگ ہیں، بڑے جلد باز لوگ ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ لیں، تو ہم جو ہے اس سورہ ثلث قرآن اگر ہے تو اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا. یہ ہمارے اندر یہ تصور ہے. تو اس پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گیا، ایک بک شاپ گیا کتابیں خریدنے کے لیے. تو اس کی نظر پڑی ایک کتاب پہ. کتاب کا عنوان تھا ہاؤ ٹو سالو ہاف آف یور پرابلمس، آپ کے آدھے مسئلوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے. تو وہ خوشی خوشی اس نے 2 کتابیں خرید لی، یہ سوچ کے کہ 2 کتابوں سے میرے پورے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ ہم نے اگر 3 دفعہ پڑھ لیا سورہ اخلاص کو ہم نے پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا. تو اب آئیے دوسرے پوائنٹ پہ کہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے. یہ تو
हम जानते हैं कि यहाँ हम आजमाइश के लिए लाए गए हैं। इम्तिहान जो है ये लफ्ज़ ये उर्दू का लफ्ज़ भी है और अरबी लफ्ज़ भी है। अरबी लुगत में आपको मिलेगा ये लफ्ज़ इम्तिहान। लेकिन बड़ी अजीब बात है ये है कि पूरे कुरान में जो लफ्ज़ टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए इस्तेमाल होता है वो है बला या फितना। ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, फितना और बला। इन्ना अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद आजमाइश है। और इसी तरह सूरह मुल्क में अल्लज़ी खलक़ मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने ये मौत और हयात का सिलसिला जो कायम किया है वो इसलिए है कि ताकि आजमाए तुमको कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करता है। और यही चीज़ सूरह कहफ में भी आती है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जो ज़ीनत, जो खूबसूरती, जो आराइश ज़मीन में पैदा किया है वो देखने के लिए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। और सूरह बकरा की मशहूर आयत है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे भूख से, नुकसान से, माल में, जान में और खौफ से। तो बला और फितना यूज़ होता है इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। अच्छा, ये जो इम्तिहान है, दूसरे पॉइंट पे चलें, तीसरी पॉइंट पे, कि ये इम्तिहान आप ज़रा गौर करें, अल्लाह ताला ने जो हमसे ले रहा है वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। वो कैसे? आप कंपेयर करें जो इम्तिहान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम देते हैं उससे कंपेयर करें, वहाँ पर हमें सिर्फ सिलेबस पता होते हैं जो जिसका इम्तिहान होगा, और क्वेश्चन पेपर जो है वो सीक्रेट होता है। टेस्ट के दौरान आप न किताब की मदद कर ले सकते हैं, ना आप टीचर से पूछ सकते हैं, ना आजू बाजू किसी स्टूडेंट से आप मशवरा कर सकते हैं। आपको अकेले देना है और बंद कमरे में, और किसी की मदद नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जो हमसे इम्तिहान ले रहा है वो देखिए, वो ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ओपन बुक समझते हैं आप कि आप कोई भी किताब रेफर करें, कुरान रेफर करें, हदीस रेफर करें, आप किसी मौलम, किसी उस्ताद से मशवरा करें और किसी साथी से पूछें, तो ये ओपन बुक है जिसमें आपको सिलेबस भी पता है, सवालात भी पता है, जवाबात भी पता है। तो कितना आसान इम्तिहान है ये हमारे लिए। और सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे डूज एंड डोंट, सारे जो अहकामात हैं सब वाज़ेह तौर पर हमें बयान कर दिए गए हैं। इसके अलावा, इस सब के अलावा एक और बहुत बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने हम पे किया है। ये लफ्ज़ एहसान मैं अपनी तरफ से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमने तुम पर, मोमिनों पर एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, क्या एहसान किया? जो तुम ही में से हमने एक रसूल भेजा जो तुमको तिलावत करता है, तुम्हारी ज़िंदगी संवारता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि रसूलों को भेजा और इस दीन को तकमील करने के लिए आखिरी नबी को भेजा। अच्छा, अब दूसरा फ़र्क देखिए, स्कूल कॉलेज के इम्तिहान में और यहाँ की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो हमसे इम्तिहान लिया है। एक दफ़ा स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम में आपने पर्चा लिख दिया, टाइम ख़त्म हो गया, आपने सबमिट कर दिया पेपर। उसके बाद आपको ख्याल आया कि मैंने कोई गलतियाँ की हैं, तो आप टीचर के पास जा सकते हैं कि पूछने के लिए कि ज़रा मुझे पेपर वापस करें, मैं ज़रा गलतियाँ सही करके देता हूँ। ऐसा तो नहीं है, टीचर हरगिज़ नहीं देगा। लेकिन यहाँ इम्तिहान, हमारा इम्तिहान तो हर लम्हे हो रहा है, हर दिन हो रहा है, और हर दफ़ा दो फरिश्ते लिख रहे हैं, अच्छे अमाल और बुरे अमाल लिखते जा रहे हैं और वो सबमिट होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा हैं, हमारे पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका ये है कि हम इन मग़फ़िरत मांग सकते हैं, गुनाह तौबा कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं और हमारे सारे गुनाह मिट जाएंगे। हमारे लिए
बख्शवाने का एक विंडो है अपॉर्चुनिटी का, जो हमेशा हमेशा खुला है जब तक हम जिंदा हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है जो हर वक्त अवेलेबल है। अच्छा, इस इस्तिग़फ़ार के लिए अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार दुआएं सिखाई हैं कुरान में। शुरू पहला इंसान, पहले नबी जो थे, उनसे भी खता हुई थी, उनको भी अल्लाह ताला ने एक दुआ मग़फ़िरत मांगने की सिखा दी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और आपने मग़फ़िरत न की, रहमत न की, तो हम नुक़सान उठाएंगे। फिर रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह को बख्श दे और हमारी खताओं को, यहाँ ज़ुनूब और सय्यात का फ़र्क भी समझ लीजिए। ज़ुनूब जो है वो बड़े गुनाह को कहते हैं और सय्यात जो है वो छोटे छोटे गुनाह जो होते हैं हमारे हर वक्त, उसके लिए कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना इस्तेमाल किया है। फिर एक और दुआ है रब्बिग़फ़िर वरहम, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा और रहम फरमा। और एक और जो बहुत ही कीमती दुआ है जो सूरह बक़रा की आखिरी आयत में आती है, वो है वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। ये कीमती दुआ इसलिए है कि ये आयत जो है अर्श पे अल्लाह ताला ने हुजूर को खुद अता की थी। इसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बाकी पूरा कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे हुजूर को, लेकिन ये आखिरी दो आयतें अर्श पे मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने हुजूर को इनायत की थी। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। इन सब के अलावा एक और जबरदस्त ऑफर अल्लाह की तरफ से, वो है सूरह हूद आयत नंबर 114 में, कि आपके जो अमाल हैं वो मिटा देंगे आपके सय्यात को, आपके खताओं को। इन्नल हसनात युज़हिबुस सय्यात, ये सूरह हूद की आयत है। नेकियां जो हैं बुराइयों को दूर कर देती हैं, डिलीट कर देती हैं, मिटा देती हैं। देखिए आप, कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की। लेकिन अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, और आगे भी सुनिए, इंसान की जो खताएं हैं और बुराइयां हैं वो हसनात में तब्दील भी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये कितनी बड़ी शान करीमी है अल्लाह ताला की। बस शर्त ये है, वो क्या है, सूरह फुरकान आयत नंबर 70, मन ताबा व आमना व अमल सालिहा व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिकुम हसनात। जो जिसने तौबा की और अमल सालेह किया और ईमान लाया, अमल सालेह किया, उसके उनके बुराइयों को भलाई में बदल दिया जाएगा। बुराइयों को बदल दिया जाएगा भलाई में, अगर तौबा किया, ईमान ले आया, अमल सालेह किया। ये है अल्लाह की मेहरबानी। अब आखिर में हम देखते हैं कि हमारे दीन जो है दीन फितरत है। दीन फितरत का मतलब ये है कि इंसान की जो फितरत है, जो बशरी तकाज़े हैं, उनके ऐन मुताबिक है। हमारे जो सारे उसूल हैं, सारे अहकामात हैं हमारे जो हैं इस्लाम में, वो सब फितरत के मुताबिक है। इसीलिए भी हमारा दीन आसान है। जो हमारे नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो जिबिल्लत है, जो रुझानात हैं, उसको पेश नज़र रख के सारे अहकामात है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं देता हूँ, वो है नमाज का निज़ाम। नमाज जो है, जैसा कि आपको मालूम है, एक अव्वलीन फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल नमाज है। नमाज जो है फ़र्क करती है कुफ्र और इस्लाम में। नमाज के किसी को छूट नहीं है, लेकिन इस नमाज के में भी जो कंसेशंस, जो रियायतें दी गई हैं, उस पर ज़रा गौर कीजिए। सफ़र में हो तो आप छोटी कर लें, कसर कर लें, और अगर कोई मेडिकल इश्यूज हो, कोई बीमारी हो, तो आप बैठ के पढ़ें। मजबूरी हो बैठ के पढ़ें, बैठ पे नहीं कर सकते लेट के पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारों से पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। जंग की हालत में भी नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया। एक गुरो हिफाजत करेगा, गार्ड करेगा, दूसरा गुरो पढ़ेगा।
اور ایک بات، خواتین کے لیے حیض کی حالت میں جو ان کو ماہانہ جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں بھی نماز کے لیے ایگزمپشن ہے، یعنی ٹوٹل ایگزمپشن ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز قضا کریں، نماز کی چھوٹ ہے خواتین کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 50 نمازوں کا حکم تھا جس کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا، اور ڈسکاؤنٹ دے کے 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 50 پڑھو گے، تم 5 نمازیں پڑھو گے تو ہم اس کا ثواب 50 نماز کی طرح دیں گے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے ایک فارمولا بھی ہے نا کہ ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو وہی فارمولا اپلائی کر کے 5 نمازوں کا 50 نمازوں کے اجر ثواب ملتا ہے. اسی طرح روزے جو ہیں رمضان کے اس میں بھی رعایتیں ہیں. اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو آپ روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں. یہ چند مثالیں تھی بتانے کے لیے کہ کتنی آسانیاں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں. اور یہ سب کہنے کے بعد اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کوئی قسم کی پابندی، کسی قسم کی سختی نہیں ہے. بے شک بہت ساری باؤنڈریز ہیں، بہت ساری ریسٹرکشن ہیں، اور لیکن یہ سب جو ہیں ہمارے افادے کے لیے ہیں، ہمارے ہی بہتری کے لیے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، جس طرح ہماری دنیا میں ہمیں سیٹ بیلٹ، ڈرائیونگ کے وقت سیٹ بیلٹ باندھنے کو کہا جاتا ہے. اس میں ہماری موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے، ہم ہل جل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے، سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہوائی جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو پائلٹ اناؤنس کرتا ہے کہ فوراً سیٹ پہ جائیں، سیٹ بیلٹ باندھیں. یہ بھی ہمارے ہی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. ٹریفک ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو ہمیں رکنا پڑتا ہے، یہ بھی ہماری حفاظت کے لیے ہے. خواتین کے لیے حجاب فرض کیا گیا ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے. جو کہتے ہیں کہ جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سپریس کرنے کیا جاتا ہے خواتین کو، حالانکہ جو بیشتر ریورٹس ہیں، خواتین جو اسلام قبول کرتی ہیں وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ حجاب پہنتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم سپریشن تو کیا، ہم اس میں لبریٹ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آزاد فیل کرتے ہیں. تو ہر پابندی، ہر سختی کے پیچھے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی بھلائی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے وہ ہے فضول خرچی. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے دین کا گائیڈنگ پرنسپل، ماڈریشن، اعتدال، میانہ روی. ایک یہ اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا دین جو ہے آسان ہے، کیونکہ ماڈریشن کو ریکمینڈ کرتا ہے. اور بلکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ دین، یہ ہماری امت کو ماڈریٹ نیشن بنایا گیا ہے، جو مناسب حدود میں رہنے والی امت ہے ہم. اور یہ جو انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، یہ بالکل اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں. تو آخر میں اس دعا کے ساتھ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اس آسان دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر آج کل جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. ہماری ایموشنل ہیلتھ، ہماری مینٹل ہیلتھ یعنی نفسیات اور اعصاب پہ اثر ہو رہا ہے، منفی اثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مالی حالت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، لوگ بڑی تنگی میں حالت میں آ گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو اسپریچول ہیلتھ ہے، جو ہماری روحانی ایمان ہے، ایمان ہمارا مضبوط رہنا چاہیے، ایمان جو ہے ہمارا کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اسی پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کس قدر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا ہے کہ غفور الرحیم ہوں میں. آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ غفور قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 91 ٹائمز، 91 دفعہ اللہ تعالیٰ غفور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ غفور الرحیم
दोनों लफ्ज जो हैं ये 72 दफा 72 टाइम्स कुरान में अल्लाह ताला कहता है अपने आप को गफूर रहीम। और सच्ची तौबा कर लो, तौबतन नसूहा कर लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। ये अल्लाह का वादा है या एश्योरेंस है। और एक और आयत जो मुझे मेरी फेवरेट आयत है वो है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे मैं इतनी तकलीफ, इतनी बोझ नहीं डालूंगा जो तुम्हारे ताकत से ज्यादा हो। ये है अल्लाह ताला की शान रहीमी, शान ये। और आखिर में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ जो कराया है इन्हीं दो रहमान और रहीम से कराया है। दो सबसे अजीम, सबसे अहम जो सिफात है अल्लाह ताला के, रहम और रहीम। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला इतना रहीम, इतना करीम, इतना वदूद है कि उसको नाराज करना बहुत मुश्किल है और इसको राजी करना बहुत आसान है। तो हमने अल्लाह को नाराज करना को आसान बना लिया है और अल्लाह को राजी करना हमारे लिए मुश्किल बन गया है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना